मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ये है ब्रेक इवन एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके 30 MCQ मैं आपको कराऊंगा अभी। और अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या आप देख के समझ पाते हैं तो फिर समझ लीजिए कि BEP का कोई क्वेश्चन आपका कभी नहीं अटकेगा। चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है और 30,000 रुपये प्रति वर्ष की स्थायी लागत वहन करती है। फिक्स कॉस्ट 30,000 पर एनम। परिवर्तनीय लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट पर इकाई 5 रुपये है और प्रत्येक इकाई वो 15 रुपये में बेचती है। वार्षिक बिक्री 7,000 यूनिट्स है तो सम विच्छेद बिंदु है। ठीक है, देखिए BEP क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पहली मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आपको एक टेबल बनाना आना चाहिए और हमेशा आना चाहिए। उसमें क्या है, सबसे पहले आप सेल लिखिए। जैसे अभी आप जो सेल्स कर रहे हो वो 15 रुपये के हिसाब से कर रहे हो। जैसे कि दिखाई दे रहा है कि आप 7,000 यूनिट्स बेच रहे हो। आप कह सकते हैं कि सर इसमें BEP पॉइंट पूछा है, हम सीधा BEP का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, वो करेंगे, लेकिन पहले आप बुनियादी बातें समझ लीजिए। 7,000 यूनिट को हम 15 रुपये के हिसाब से 1,05,000 में बेचते हैं। ये हमारी सेल्स है। सेल में से आप माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपये। सपोज करो आप पानी का बॉटल बेच रहे हैं 15 रुपये में और वो पानी का बॉटल आप 5 रुपये में खरीदते हैं, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 35,000। वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। अब 70,000 रुपये आप कमा रहे हैं क्योंकि 5 का बॉटल आप 15 में बेच रहे हो, यानी आप हर बॉटल पे 10 रुपये कमा रहे हो। लेकिन इसे प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इसे कॉन्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, इसे हम कॉन्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब इस कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे जो कि फिक्स होती है। फिक्स कॉस्ट दे रखी है 30,000, यानी हम कितनी भी बॉटल बेचें 30,000 हमारा फिक्स कॉस्ट आएगा। यानी आज के दिन हम 40,000 रुपये कमा रहे हैं। क्योंकि वो इन क्वेश्चनों में हमसे कुछ भी पूछ सकता है, तो अभी हमारा प्रॉफिट आ गया 40,000। नाउ वो हमसे क्या चाहता है, ब्रेक इवन पॉइंट। मैं कहता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। BEP को बहुत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, पर BEP का मोटे तौर पर मतलब होता है वो कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपके फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, यानी आपके ये 30,000 रुपये कवर हो जाए। अब ध्यान दीजिए, आप एक बॉटल पे, जो मैंने कहानी बनाई, हर बॉटल पे आप 10 रुपये कमा रहे हो। आपको देखिए, प्रॉफिट कमाने से पहले इंसान चाहता है उसकी कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट को तो सेल्स अपने आप ही कवर कर लेती है। हमारा टारगेट है 30,000 रुपये कवर करना और हम हर बॉटल पे 10 रुपये कमा रहे हैं। CPU मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमें 3,000 यूनिट्स बेचने होंगे। कि सर इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 3,000 यूनिट्स अगर हम बेचेंगे तो हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। ये अच्छा, जब बच्चा BEP सीखता है तो हम उसे सजेस्ट करते हैं कि आप पास में इसको चेक कर लो अपने आंसर को, कि अगर आप 3,000 यूनिट बेचोगे 15 रुपये के हिसाब से 45,000 रुपये आपकी सेल होगी। 5 रुपये के हिसाब से 3 × 5 15,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। 10 रुपये के हिसाब से 30,000 आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। 30,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। यानी इससे एक दुकानदार को क्या समझ में आता है कि अगर उसे जिंदा रहना है, अगर उसे सर्वाइव करना है, तो कम से कम उसे 3,000 यूनिट तो बेचने ही होंगे। आज के दिन वो बड़े मज़े में है क्योंकि आज के दिन वो 7,000 यूनिट बेच रहा है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा यूनिट्स वो बेच रहा है, तो वो मज़े में है। लेकिन ये आपका कट ऑफ पॉइंट है। जैसे एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 33%, कहीं कहीं 36%, किसी किसी एग्ज़ाम में 40%, किसी किसी एग्ज़ाम में 50%, इतना तो चाहिए होता है। तो ये आपका कट ऑफ पॉइंट है। तो 3,000 यूनिट। ठीक है, पहला क्वेश्चन किया इसलिए मैंने समय लगाया, आगे क्वेश्चन रिपीट लगेंगे तो बहुत आराम से। एक कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट 6,000 यूनिट है। अब के बारे में दे रखा है, विक्रय मूल्य है 90 रुपये प्रति इकाई और वेरिएबल कॉस्ट है 40 रुपये। तो बताओ फिक्स कॉस्ट क्या है। तो मुझे मान लीजिए कि क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैं घर से ये ज़रूर सीख के गया हूँ कि मैं जाते ही वहाँ पे टेबल क्रिएट करूँगा। अब जैसे मैं एक बार के लिए बताता हूँ, उसको बहुत तरीके हैं करने के, पर मैं एक करता हूँ। सपोज़ कीजिए 6,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट पे क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। इनका सेल हो रहा है 90 रुपये के हिसाब से, तो ये 5,40,000 हो गया सेल। इनकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आ रही है 40 रुपये के हिसाब से, 6 × 40 2,40,000 रुपये। यानी ये 40 रुपये की चीज़ को 90 रुपये में बेच रहे हैं। 50 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 50 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपये। चूंकि ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है,
चूंकि ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है तो इसलिए मैं जानता हूं कि यहाँ पे प्रॉफिट निल होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि इनकी फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए होगी। आप कहेंगे सर ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, ये तो आपका फर्जी तरीका है। तो कोई बात नहीं, तू फॉर्मूला लगा ले। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि हमारा फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब बार बार मैं एक लाइन बोलूंगा, आपका फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब जैसे ब्रेक इवन पॉइंट 6000 दे रखा है और फिक्स कॉस्ट इस क्वेश्चन में मिसिंग है, और आपका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन यानी जो हर यूनिट पे आप कमाते हो वो है आपका 50 रुपये। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी 3 लाख रुपए निकाल सकते थे। कैसे भी निकाल लो, इस संस्था की फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए है। लेकिन ये टेबल आपको आनी ही चाहिए वरना पार नहीं पड़ेगा। बहुत आसान टेबल है, आपके हर मर्ज का इलाज ये टेबल है इस चैप्टर में। तो ठीक है, चलिए सी आंसर आ गया है। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू दैट पॉइंट्स वेयर। ब्रेक इवन पॉइंट सरल शब्दों में बोल देता हूं, जहां सेल्स बराबर टीसी के होती है। जिस पॉइंट पे हमारी सेल और हमारी टोटल कॉस्ट बराबर होती है वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। उस पॉइंट पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। एक और तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, सेल्स बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट होती है। इससे फिर आप और फॉर्मूले भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आप याद रखिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे संस्था को न लाभ होता है न हानि होती है। वहाँ पे टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के बराबर होती है। यानी अगर ए ऑप्शन देखें, अधिक है, कम है, आधा है। डी, जहाँ कुल लागत कुल बिक्री के बराबर है, वेयर द टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल्स। डी सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द पीवी रेशियो फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। अब के बाद आप देखो, जैसे पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसका सबसे फेमस फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। लेकिन इस क्वेश्चन में एकदम से आप कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट या सेल्स नहीं निकाल पाओगे। तो पीवी रेशियो के आप ऐसे याद करोगे, पहला फॉर्मूला आप ये ट्राई करना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। अगर ये नहीं लगता, ये फेल हो जाता है, तो आपका एक फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। कि सर ये फॉर्मूला लगाना है, वो हमें कैसे पता लगेगा? जब आपको 2 पीरियड का प्रॉफिट और सेल्स दे रखा हो तो आप समझ जाना। जैसे इनके पहले सीजन में लिखा है प्रॉफिट या लॉस और ब्रैकेट में फिगर छपा हुआ यानी लॉस, यानी पहले सीजन में ये 5000 लॉस में थे और अगले सीजन में ये 5000 प्रॉफिट में है। पहले ये -5 पे थे, वहाँ से कवर अप करके ये 5 प्लस पे पहुँच गए। तो इसका मतलब 10,000 का चेंज आया है, क्योंकि -5 से पहले 0 पे गए, फिर 0 से 5000 पे गए, तो इनका 10,000 का चेंज आया है। और इनकी सेल 25 से 50,000 हो गई है, तो सेल में जो चेंज आया है वो 25,000 आया है। तो प्रॉफिट का चेंज 10,000, सेल्स का चेंज 25,000। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से एक और 0, 25 चौक, ठीक है, 10,000 बटा 25,000 इंटू 100, ठीक है जी, 3 0 2 0 1 0 1 0, 25 चौक 100, हाँ 40। तो इनका पीवी रेशो आया है 40%। तो ये मेरा आंसर हो गया सी। लेकिन इतने पे आ जाता है, लेकिन अगेन मैं चाहता हूँ आप मेरी बात मानिए कि आप इस टेबल को कंप्लीट करने की आदत डालिए और इससे आपको इमेंस बेनिफिट होगा। कम से कम इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। देखो मैं फर्स्ट सीज़न की बात बता रहा हूँ। फर्स्ट सीज़न में इनके हिसाब से 25,000 की सेल हुई, ठीक है। सेल में से मैं जानता हूँ वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है, मुझे नहीं पता। फिर कंट्रीब्यूशन आता है, आप मुझे बोलोगे मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है, बिकॉज आई नो पीवी रेशो को कंट्रीब्यूशन रेशो कहते हैं और कंट्रीब्यूशन रेशो है 40%। कंट्रीब्यूशन रेशो है 40%। तो अब आप 25,000 का 40% निकाल लो, 10,000, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट जाता है तो प्रॉफिट या लॉस आता है। पहले सीजन में इनको 5,000 का लॉस हुआ है। इसका मतलब ये है कि इनकी फिक्स कॉस्ट तगड़ी है, ज़्यादा है। इनका कंट्रीब्यूशन 10,000 है लेकिन फिक्स कॉस्ट ज़्यादा रही होगी, दैट इज़ वाई दे आर इन लॉस। तो इनकी फिक्स कॉस्ट 15,000 रुपये रही होगी। अब आप बोलेंगे सर मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप मेरी बात मान के सेकंड सीजन में आइए। सेकंड सीजन में इनकी सेल है 50,000 और मैं कहता हूँ कि 50,000 पे कंट्रीब्यूशन रहा होगा 40%, 50,000 का 40% 20,000 रुपये, और सेकंड सीजन का रिजल्ट रहा है 5,000 पॉजिटिव। तो मैं समझ जाऊँगा कि इस 20,000 और 5,000 का गैप कितना है, 15,000। इससे मेरा आंसर जस्टिफाई होता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है। जब हम बीईपी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस समय हम अज्यूम करते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। तो फिक्स कॉस्ट पहले भी 15,000 थी, अभी भी 15,000 है। पहले हम कम सेल कर रहे थे तो इसलिए नुकसान में है,
अभी हम ज़्यादा सेल कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट में हैं, इसका मतलब बीईपी समवेयर बिटवीन। एक बात मैं और बता दूं आपको, बीईपी निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन का। बीईपी का फॉर्मूला आता है फिक्स कॉस्ट और अपॉन पीवी रेशो। अब बच्चा बोलेगा सर अभी तो आप बोल रहे थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीईपी को दो तरीके से बताते हैं, एक होता है यूनिट्स में बताना, एक होता है रुपीज़ में एक्सप्लेन करना। अगर आप बीईपी को रुपीज़ में निकालोगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 15,000 रुपये आपकी फिक्स कॉस्ट है और 40% आपका पीवी रेशो है। 15,000 अपॉन 40% करने पे होता है 37,500। इसका मतलब ये है कि जब जब संस्था 37,500 की सेल करेगी तो संस्था को प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। 37,500 से ज़्यादा सेल करेगी तो प्रॉफिट होगा, 37,500 से कम सेल करेगी तो लॉस होगा। इसका मतलब ये है। बाय द वे इन्होंने हमसे पीवी रेशो पूछा था, वो तो हमने 1 मिनट में निकाल लिया था 40%, लेकिन वो कुछ भी पूछ सकता है, बी रेडी फॉर ऑल। ठीक है, चलिए ओके। इसका आंसर गलती से यहाँ पे डी प्रिंट हो गया है, जैसे मैं चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल देख पा रहा हूँ, इसका आंसर 40% ही है। ठीक है जी, चलिए मैं ऐसे ही कर दूंगा आंसर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विल बी। अब के बार वापस सेल्स और दे रखी है लेकिन साथ में टोटल कॉस्ट दे रखी है। तो मैं ये जानता हूँ कि पहले सीजन में इनका 4,20,000 का कॉस्ट था, 4,75,000 का सेल था, इसका मतलब वो 55,000 के प्रॉफिट में थे। सेकेंड सीजन में 4.5 लाख का कॉस्ट है, 5,25 का सेल है, तो इन दोनों का गैप है 75,000। तो दूसरे सीजन में प्रॉफिट आपका 75,000 है। पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बटावा सेल इंटू 100। अगर ये फॉर्मूला फिट बैठता है तो, इन क्वेश्चनों में फिट नहीं बैठेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है चेंज। चेंज के लिए ये साइन होता है डेल्टा वाला साइन, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स इंटू 100। अब आपका जो प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट 55 से 75,000 हो गया और आपका सेल, आपका प्रॉफिट 55 से 75 हो गया, यस, और आपका सेल 4,75 से 5,25 हो गया, तो 50,000 का चेंज आया है। तो प्रॉफिट में क्या चेंज आया है और सेल्स में क्या चेंज आया है वो आप देख लीजिए। और हमने इसे सॉल्व किया, एक बार फिर आपका आंसर आया है 40%। आपका पीवी रेशो है 40% और इसके बाद आप टेबल बना लीजिएगा, टेबल बना के इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक कंपनी, अब ये उसी क्वेश्चन का डिफरेंट वेरिएंट है, देखिएगा। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को 15 रुपये यूनिट पे बेचती है। एक निश्चित अवधि में यदि वह उत्पादन करती है और 8,000 इकाइयों की बिक्री करती है तो प्रति इकाई 5 रुपये की हानि उठाती है। मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोल रहा है। फिर इसने बोला यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर 20,000 इकाइयों तक कर दी जाती है तो प्रति इकाई 4 रुपये का लाभ अर्जित करती है, तो प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत होगी। तो बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अगर आप में जो तगड़े स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, आप इसको करके देखो। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है तो फिर समझो आप बीईपी के किसी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। ठीक है, चलो अभी तो मैं आपके लिए कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट सीजन की बात करते हैं। फर्स्ट सीजन में ये क्या बता रहा है मैं वो सुनता हूँ। इसने कहा कि हम सेल 15 रुपये करते हैं। अच्छा, इसने ये भी बताया कि हम 8,000 यूनिट बेचते हैं, तो 8,000 इंटू 15, 1,20,000 इनका सेल है। और इन्होंने पूरी बात तो नहीं बताई, पर इन्होंने बताया कि तब इनको नुकसान हो रहा है, और इन्होंने ये बताया कि इनको 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो यानी 8,000 इकाइयाँ बेच के इनको 40,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। मैं 40,000 को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ये मेरा पहला सीज़न कवर हो गया। सेकेंड सीज़न में इन्होंने क्या बताया, इनकी बात माने तो उन्होंने कहा कि सेकेंड सीज़न में हमने 20,000 यूनिट बेचे, 15 के हिसाब से बेचे होंगे, तो ये 3 लाख रुपये हो गए। और इनको तब 4 रुपये यूनिट का बेनिफिट हुआ है, यानी 20,000 यूनिट को 4 रुपये के बेनिफिट से इनको 80,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने सेल और प्रॉफिट लॉस हमसे छुपाए, लेकिन इतने आंकड़े दे दिए कि हम इसको सॉल्व कर सकें। बस अपना पीवी रेशो सॉल्व करने का बंदोबस्त हो गया है। देखिए पीवी रेशो मैंने कहा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। पहले आप 40,000 माइनस में थे, अभी आप 80,000 पॉजिटिव हो। आपका जो चेंज आया है वो आया है 1,20,000 का। और अगर सेल्स की बात करें तो सेल 1,20,000 से 3 लाख हो गई है, तो सेल में चेंज आया है 1,80,000 का। 12/18 सॉल्व करें तो 66.67%। तो काफ़ी तगड़ा पीवी रेशो है। ये 100 रुपये की सेल पे 66.67% कमाते हैं। जो लोग फ्रैक्शन समझते हैं तो ये 2/3 होता है। जब 66.67 के नीचे आप 100 को रखोगे तो 2/3 बनेगा। मैं कहता हूँ सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो है, आप परसेंटेज के हिसाब से निकाल दो 66.67% या निकाल दो 2/3। तो
₹15 की सेल पे 15 रुपये की सेल पे 2/3 होता है 10 रुपया, तो इनका कंट्रीब्यूशन है 10 रुपया। अब मैं बोलता हूँ 15 रुपये की चीज़ बेचते हैं, 10 रुपये कमाते हैं, तो इनकी वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये रही होगी। इनकी वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये रही होगी। बस फिर सॉल्व हो गया। अब आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर लो। 8,000 इकाइयाँ 5 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये, 8,000 इंटू 10 80,000 रुपये। 80,000 कॉन्ट्रीब्यूशन पे इनको 40,000 का नुकसान हो रहा था, इसका मतलब इनकी फ़िक्स कॉस्ट 1,20,000 रुपये रही होगी। सेकेंड सीज़न में भी 5 रुपये के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट आएगी, 10 रुपये के हिसाब से कंट्रीब्यूशन आएगा, और 2 लाख के कंट्रीब्यूशन पे 80,000 का प्रॉफिट है, तो उनकी फिक्स कॉस्ट 1,20,000 रुपये रही होगी। तो इफ़ दे आस्क्ड मी फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट का आंसर आएगा 1,20,000। अगर उन्होंने मुझसे पूछा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी 5 रुपये। कि सर आपने कैसे किया? मैंने पीवी रेशो निकाला, ठीक है। आपका जो सेलिंग प्राइस है वो है, सेलिंग प्राइस है 15 रुपये, और आपका पीवी रेशो है 66.67%, यानी ये आपका कंट्रीब्यूशन है विच इज़ 10। आप 15 रुपये की चीज़ पे 10 रुपये कमा रहे हो, इसका मतलब है आपकी वेरिएबल कॉस्ट डेफिनेट 5 रुपये है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है, जिसका लोगो इस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट। उसके बाद आप वहाँ पे स्टोर में जाके इस कोर्स को सर्च कीजिएगा, यूपी टीजीटी प्रैक्टिस पेपर 2025। इस कोर्स में आपको 5,000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू मिलेंगे। हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए हैं। उसके अलावा आपको उसके अंदर 50 सैम्पल पेपर मिलेंगे। तो पिछले 10 अटैम्प्ट में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह का लेवल आया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 50 सैम्पल पेपर्स डिज़ाइन किए हैं। ये सारे सैम्पल पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी वो क्वेश्चन हिंदी में भी हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। और अगर आप मोबाइल पे देखना चाहें तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और अगर आप टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी अगर उसे व्यू करना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल इसकी फ़ीस रखी गई है, और आप आराम से इसमें से तैयारी करके आप मान के चलिए कि इन क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इतनी डिटेल्ड प्रैक्टिस करवाई गई है। तो ज़रूर एक बार प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम। अब आप क्वेश्चन में कभी ध्यान देना, ये आपसे इम्पैक्ट वाले क्वेश्चन पूछेगा। पहले आप 10,000 यूनिट बेचते थे और आपका सेलिंग प्राइस था, मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस था 20 रुपये, तो ये आपकी सेल हुई 2 लाख रुपये। अब मैं 2 तरह से बदलता हूँ। कभी कभी तो ये बोलेगा कि हमारा वॉल्यूम बढ़ गया है, 12,000 हो गया है। तो यहाँ पे इनका वॉल्यूम बढ़ा है, इनका सेलिंग प्राइस अभी भी 20 रुपये है, लेकिन इनका वॉल्यूम यानी बिक्री मात्रा बढ़ गई है। तो डेफिनेटली इनका सेल तो बढ़ेगा, क्योंकि सेल दोनों दशाओं में बढ़ता है। आपका क्वांटिटी बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा, और जब आपका सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसने अभी क्वेश्चन में क्या किया है, इन्होंने अपना सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज किया है। तो अब ये पूछता है इससे क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज होगा, कंट्रीब्यूशन रेशियो इंक्रीज होगा, बीईपी पॉइंट इंक्रीज होगा, या कुछ नहीं होगा। अब ये सब मुझे पता होगा तो मैं करूँगा। अब मुझे पता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल जो हम कर रहे हैं और बीईपी सेल जो हमें करनी चाहिए, ठीक है। अपन एक कहानी मान लेते हैं कि अपनी बीईपी सेल है 1.5 लाख रुपये मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी था 50,000 रुपये, क्योंकि जब हमें 1.5 लाख की सेल करनी चाहिए थी तब हम 2 लाख की सेल कर पा रहे थे, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी था 50,000। अभी वॉल्यूम, जैसे मैंने मनगढ़ंत वॉल्यूम बढ़ाया, तो वॉल्यूम के बढ़ने से हमारी सेल ज़्यादा हो गई, ब्रेक इवन पॉइंट उतना ही रहेगा, तो 2,40,000 और 1.5 लाख, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 90,000 बढ़ गया। तो मैंने पाया कि मेरे वॉल्यूम के बढ़ने से मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ गया, तो ये ए तो सही है। अब ये बी कह रहा है कि आपका कंट्रीब्यूशन रेशो बढ़ जाएगा। आपका कंट्रीब्यूशन रेशो नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 15 रुपये है, ठीक है, और अभी भी आपका वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपये है। तो पहले भी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, पहले भी आप 5 रुपये कमा रहे थे 20 रुपये पे, और अभी भी आप 5 रुपये कमा रहे हो 20 रुपये पे, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन रेशियो चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम के बढ़ने से कंट्रीब्यूशन रेशियो चेंज नहीं होता। अच्छा, ये कह रहा है कि आपका बीईपी बढ़ जाएगा।
देखिए बीईपी कैसे निकलता है, बीईपी निकलता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। यानी बीईपी को चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि या तो फिक्स कॉस्ट में बदलाव हो या पीवी रेशो में बदलाव हो। जैसे कि मैंने कहा कि पीवी रेशो में कोई बदलाव नहीं होगा और इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट में भी कोई इन्होंने बदलाव नहीं किया, तो इसका मतलब बीईपी में भी कोई चेंज नहीं होगा। ओके, सम अप करते हैं। चूंकि इन्होंने सेल्स की मात्रा को बढ़ाया है जिससे इनकी सेल्स बढ़ेगी, यानी सेल्स और बीईपी सेल का जो गैप है, जो मार्जिन है वो बढ़ेगा, इसलिए इनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगा। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ठीक है। अब व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द राइज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑन बीईपी इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम। ठीक है, करके देख लेते हैं। ओके, मान लेते हैं कि कोई वस्तु पहले आप 10 रुपये की बेचते थे, ठीक है, और इसकी वेरिएबल कॉस्ट थी आपकी 8 रुपये, तो आप कमा रहे थे 2 रुपये। ओके, पहले कोई चीज़ आप 8 रुपये में लेके 10 रुपये में बेचते थे, तो उस समय हम आपका पीवी रेशो निकालें तो पीवी रेशो होगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल, तो 2/10 इंटू 100। पहले पीवी रेशो 20% होता था। ठीक है, अब सपोज करो आपने अपने सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा दिया, तो 10 रुपये की जगह आप वस्तु को 11 में बेचने लग गए। वेरिएबल कॉस्ट अभी भी आपकी 8 रुपये है और अब आप कमाई करने लग गए 3 रुपये। ठीक है, क्योंकि खरीद तो अभी भी हम 8 रुपये रहे हैं लेकिन बेचने का भाव हमने 11 रुपये कर दिया, तो अब हमारा कंट्रीब्यूशन है 3 रुपया और हमारा सेलिंग प्राइस है 11 रुपया। ठीक है, तो ऊपर आ गया 300 बटा 11, 11 दूनी 22, 80, 11 सत्तर 77, फिर 30। तो अब आपका पीवी रेशो हो गया 27.27%। ओके, अर्लियर पीवी रेशो 20% था, अभी आपका पीवी रेशो है 27.27%। तो इससे क्या होगा, इससे बीईपी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि बीईपी पे चेंज नहीं होगा। देखिए बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एक मिनट आप समझिए, आपका बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है। बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। अब इमेजिन आपकी फिक्स कॉस्ट पहले थी, मान लीजिए मैं थोड़ा सा ऐसा फिगर रखता हूँ, 27,270 रुपये। ठीक है, तब आपका पीवी रेशो था 20%। ठीक है, तो 27,270 को कवर अप करने के लिए, ठीक है, आप इसको निकाल लीजिएगा, तो ये आ गया 27 बन जाए 135, 1,36,350 रुपये। कि सर इसका क्या मतलब हुआ, पहले 27,270 रुपये कमाने के लिए हमें 1,36,350 रुपये की सेल करनी पड़ती थी, लेकिन अब वही 27,270 रुपये कमाने के लिए अब हमारा जो नया पीवी रेशो है वो है 27.27। तो अब हमें 1,00,000 रुपये की सेल करनी पड़ेगी। मैं सिंपली समझाना चाहता हूँ कि पहले जो मुकाम हासिल करने के लिए, पहले जो बीईपी अटेन करने के लिए आपको 1,36,350 रुपये, 1,36,350 रुपये की सेल करनी पड़ती थी। अब चूंकि आपका पीवी रेशो बढ़ गया है तो अब वही सेल आप 1,00,000 रुपये में कर लोगे। ये ठीक वैसे ही अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो, सपोज़ करो आप 100 रन चेस कर रहे हो, अगर आप 10 की गति से रन बनाओगे तो आप 10 ओवर में मैच जीत जाओगे। लेकिन वहीं आपने अगर 20 की गति से रन बनाने शुरू कर दिए, मान लीजिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, 20 की गति से रन बना रहे हैं, तो आप मैच 5 ओवर में ख़त्म कर देंगे। तो जैसे बीईपी हमारा पहला टारगेट होता है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, तो अगर हम हमारी स्पीड बढ़ा देंगे, पहले हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, कमाई का परसेंटेज 20% था, तो बीईपी उस हिसाब से हासिल होता था। लेकिन अगर हमने अपना मार्जिन बढ़ा दिया, हमने अगर अपना पीवी रेशो या कंट्रीब्यूशन रेशो बढ़ा दिया, तो हमारा बीईपी जल्दी हासिल हो जाएगा, तो बीईपी विल डिक्रीज। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, आप मान के चलिए कि आप नहीं अटकेंगे किसी क्वेश्चन में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट इन बीईपी एनालिसिस, बहुत आराम से, ये लगातार 3 क्वेश्चन इम्पैक्ट वाले आए। देखिए बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। सपोज कीजिए हमारी फिक्स कॉस्ट 80,000 है और हमारा पीवी रेशो 20% है। सॉल्व करने पे रिजल्ट आता है 4,00,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 80,000 की हमारी कॉस्ट हमको कवर करनी है तो हमको 4,00,000 रुपये की सेल करनी पड़ेगी। अब अगर सपोज करो कि फिक्स कॉस्ट बढ़ के 1,00,000 हो जाती है, तो अब 1,00,000 रुपये को कवर करने के लिए हमें 5,00,000 रुपये की सेल करनी पड़ेगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकली कि अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है
अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है तो हमें उसे हासिल करने के लिए पहले से ज़्यादा सेल करनी पड़ेगी। तो ये कहता है कि बताओ फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज करने से क्या होगा, पीवी रेशो रिड्यूस होगा। पीवी रेशो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन और सेल से निकलता है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट से इसका लेना देना नहीं है, तो ये गलत कह रहा है। सेकंड ये कह रहा है कि इससे बीईपी इंक्रीज हो जाएगा, तो यस आई अग्री कि फिक्स कॉस्ट के बढ़ने से इनका बीईपी पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, बी सही है। इनसे इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगी, नहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं बढ़ेगी। सपोज कीजिए कि हम 10 लाख की सेल कर रहे हैं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, सेल और बीईपी सेल का अंतर। यदि सपोज कीजिए हमें 4 लाख की सेल करनी चाहिए और हम 10 लाख की सेल कर पा रहे हैं, तो आज के दिन हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 6 लाख है। लेकिन अगर हमारी बीईपी सेल 5 लाख हो जाती है तो हमारी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो 5 लाख रह जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप बात पूरी समझे, फिक्स कॉस्ट बढ़ने से आपकी बीईपी सेल बढ़ जाएगी और बीईपी सेल बढ़ने से आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगी। इसने जो लिखा है वो गलत लिखा है। और बीईपी से फिक्स कॉस्ट के घटने या बढ़ने से कम हमारे कंट्रीब्यूशन पे कोई प्रभाव नहीं होता, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। तो जो सही लिखा हुआ है वो बी पॉइंट था। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट। सेलिंग प्राइस में से मार्जिनल कॉस्ट घटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, ये बिल्कुल सही है कि सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट घटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, ये सही है, इट्स अ ट्रू। सेकंड, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना हो तो कंट्रीब्यूशन बटा सेल इंटू सी करते हैं, तो सही बात है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू सी करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन रेशियो आएगा। अब आप समझो, आपके अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है, उसी तरह से एक चौथा रेशियो होता है बेस्ड ऑन सेल, दैट इज कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो ये जो लिखा है ये भी ट्रू लिखा है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन में से वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो प्रॉफिट आएगा, कंट्रीब्यूशन में से वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो प्रॉफिट आएगा, गलत लिखा हुआ है। हकीकत ये है कि कंट्रीब्यूशन जैसे यूँ चलती है टेबल, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट रिजल्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाओगे तो प्रॉफिट आएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, जो इन्होंने लिखा है वो फॉल्स है। और फिर कहता है कि कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दो, तो ये बात सही है, क्योंकि देखो जब मैं ये वाली चीज़ है ना, जब मैं कहता हूँ कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाओगे तो प्रॉफिट आएगा, जब मैं ये कहता हूँ तो इसको मैं घुमा के यूँ भी कह सकता हूँ कि कंट्रीब्यूशन बराबर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, यानी कंट्रीब्यूशन जो होता है वो प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट के योग के बराबर होता है। ये जो बात लिखी है वो सही लिखी है, फॉल्स स्टेटमेंट पहचान लिया है मैंने, सी इज़ द फॉल्स वन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इक्वेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, ये बात ट्रू है। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट अभी मैंने बताया था आपको, देखिए सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, ये संबंध उठा के बताया था मैंने कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाओगे तो प्रॉफिट आएगा, यानी कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये जो लिखा है ये भी ट्रू है। सेल में से फिक्स कॉस्ट हटाओगे, सेल में से फिक्स कॉस्ट हटाने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये इसको छोड़ो। सेल माइनस मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, ये भी ट्रू है, तो ये वाला फॉल्स है। अगेन सी इज़ द फॉल्स वन, सी। ठीक है, नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत आराम से समझिए, जो सेल हम कर रहे हैं और जो सेल हमको करनी ही पड़ेगी उसका जो गैप होता है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सपोज कीजिए आज हम 5 लाख की सेल कर रहे हैं और 4 लाख की सेल तो हमको करनी ही पड़ेगी, तो ये जो 1 लाख का गैप है इसे हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल, टेक्निकली बोले तो एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर द बीईपी सेल। तो ये सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स करेक्टली शोज द बीईपी एनालिसिस। बीईपी का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। बीईपी का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होती है, ये बात भी ट्रू है, यानी जो सेल्स है, रेवेन्यू मतलब सेल्स, ठीक है, आपको पता है ना, ये जो होती है इसको टॉप लाइन बोलते हैं और ये जो लाइन होती है इसको बॉटम लाइन बोलते हैं। तो जहाँ और सेल्स लाइन हमारी रेवेन्यू लाइन होती है, तो टोटल सेल्स टोटल कॉस्ट के बराबर हो तो वो बीईपी होता है, और कंट्रीब्यूशन अगर फिक्स कॉस्ट के बराबर हो तो देखिए सेल माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो अगर जैसे कंट्रीब्यूशन 4 लाख है और फिक्स कॉस्ट भी 4 लाख है तो प्रॉफिट क्या होगा, जीरो। तो प्रॉफिट जीरो कब हुआ, जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये बात भी ट्रू है। तो बीईपी जनरली बोला जाता है बीईपी इक्वल टू नो प्रॉफिट नो लॉस,
बीईपी कैन बी सेट सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ऑल्सो टेक्निकली जिस बच्चे को आ जाता है समझ में, तो बीईपी बराबर वेयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, सी सही है इसका भी। नेक्स्ट, एक्स प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस। अब एक बार आपको समझ में आ गया ना, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा। एक्स प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 20 रुपये है, फिक्स कॉस्ट 60,000 है, कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो 40% है। तो बताओ सम विच्छेद बिंदु इकाइयों में बताओ। तो आप ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में जानना चाहते हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, और आप ये देखो कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है। जैसे आपकी फिक्स कॉस्ट है 60,000, यानी आपको हर हाल में 60,000 तो कमाना ही है। और मैं बताऊं, अभी आप एक प्रोडक्ट पे कमा रहे हो 8 रुपये, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को 20 रुपये में बेच रहे हो और 20 रुपये पे आप 40% कमा रहे हो। यानी मान लो आप एक पानी का बॉटल, बार बार मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक पानी का बॉटल 20 रुपये में बेचते हो, आप 8 रुपये कमाते हो। अब आपकी जो दुकान है उसका फिक्स खर्चा है 60,000, यानी आपको 60,000 तो कमाना ही है। एक बॉटल से आप 8 रुपये कमाओगे, तो 60 रुपये कमाने के लिए आपको 7,500 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, ठीक है। 60,000 रुपये का कॉस्ट कवर करने के लिए यू हैव टू सेल 7,500 यूनिट्स। अगेन इसका आंसर सी है, सी बड़ा पसंद है इनको। चलिए, कंट्रीब्यूशन रेशो 30%, फिक्स कॉस्ट 75,000 रुपये प्रति महीना हो तो 15,000 रुपये प्रति महीना लाभ कमाना हो तो बताइए सेल्स कितनी करनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को आप यूँ समझिए, एक होता है बीईपी। बीईपी में इंसान कहता है कि मेरे को तो बस फिक्स कॉस्ट चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस इंसान की सोच कैसे होती है कि भाई मेरा 75,000 रुपये महीने का खर्च हो रहा है, तो एक साल का हो गया 9 लाख रुपये, 75,000 रुपये महीना, तो 9 लाख रुपये मुझे कमाना है। तो जिस इंसान को 9 लाख रुपए कमाना है, 9 लाख अपॉन 30%, ठीक है। तो 9 लाख रुपए कमाने के लिए उसको 30 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी, लेकिन इससे वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचेगा। अब उसका एक्सटेंशन करते हैं। अब बंदा देखिए, कोई भी धंधा करता है तो केवल वो कॉस्ट कवर नहीं करना चाहेगा, वो एक प्रॉफिट भी कमाना चाहेगा, उसे बोलते हैं डिज़ायर्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो अब इंसान साहब बोलता है कि मेरे को 75,000 रुपये तो कॉस्ट कवर करनी है, 75,000 रुपये कॉस्ट कवर करनी है, यानी मुझे 9 लाख रुपए की तो कॉस्ट कवर करनी है, और मुझे 15,000 रुपये महीने का मुनाफा कमाना है, यानी मुझे 1,80,000 रुपये का मुनाफा कमाना है। पहले इंसान सोच रहा था हे भगवान केवल मेरी कॉस्ट निकल जाए। वैसे भी इंसान ऐसे ही करता है, भगवान बस खर्चा निकल जाए, कमाई नहीं चाहिए भगवान, बस कॉस्ट खर्चा निकल जाए। लेकिन जब खर्चा निकलने लग जाता है भगवान बोलता है भगवान यार थोड़ा सा 15,000 का प्रॉफिट भी हो जाए। तो अब आपका टारगेट है 10,80,000 रुपये कमाना। 10,80,000 रुपये कमाना, आपकी कमाने की स्पीड है 30%, तो आपको 36 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी। मैं दो बातों में बताता हूँ। अगर आप 30 लाख रुपए की सेल करोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुँचोगे। अगर आप 36 लाख रुपए की सेल करोगे तो आप 1,80,000 के एनुअल प्रॉफिट पे या 15,000 रुपये के मंथली प्रॉफिट पे पहुँच जाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर डी है, ठीक है। चलो 16वां क्वेश्चन, द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय। अब तो आपने इतनी बार क्वेश्चन कर लिया है। अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट को समझना चाहते हैं, यानी ब्रेक इवन पॉइंट यानी हम अपना खर्चा कवर करने के लिए क्या करें, तो आप ऊपर रखिए फिक्स कॉस्ट, यानी आपको फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। अपॉन में आपको रखना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आपका यूनिट्स में आंसर निकालने का तरीका है। ऑल्टरनेटिवली अगर आप रुपीज़ में आंसर निकालना चाहते हैं तो ऊपर आप रखिए फिक्स कॉस्ट, अपॉन में आप रखिए पीवी रेशो, ठीक है। तो अभी जो इसने पूछा है यूनिट्स में पूछा है, तो ये गलत है, ये सही है। आपका सेकंड बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, सेल दे रखा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। अब कई बार क्या होता है मैं एकदम से ब्लैंक हो जाता हूँ या मुझे समझ नहीं आता क्या फॉर्मूला लगाऊँ, तो फिर मेरे को अब मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया। जैसे मुझे सेल्स पता है कि 3 लाख है और मुझे प्रॉफिट पता है 20,000 रुपये है। मुझे वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिखाई दे रही, कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा, फिक्स कॉस्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। तो फिर मुझे ध्यान आया कि चलो ऐसा कर लेते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस बीईपी सेल। इस चीज़ को मैंने करने की कोशिश करी। तो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 80,000 रुपये है, ठीक है, और सेल्स
मेरी 3 लाख है, तो बीईपी सेल मुझे समझ में आ गया, बीईपी सेल को इधर लाएंगे और 80,000 को उधर जाके माइनस करेंगे, तो बीईपी आपका हो गया 2,20,000। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ब्रेक इवन पॉइंट 2,20,000 रुपये है। तो मैं अब ना बीईपी के लिए टेबल बना लेता हूँ, इससे मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। बीईपी 2,20,000 है, ठीक है, बीईपी 2,20,000 है, और बीईपी पे प्रॉफिट क्या होता है, 0 होता है, इतना मुझे समझ में आ गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैंने है ना यूँ किया कि पीवी रेशो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। मैं क्या देखता हूँ कि प्रॉफिट में बदलाव कितना आया, प्रॉफिट में बदलाव आया 20,000 का, और सेल्स में बदलाव कितना आया 80,000 का। इसको सॉल्व करने में कितना आया 25%। आप कह सकते हैं कि सर ऐसे निकाल लो वैसे निकाल लो, मेरे को ये दिमाग में आ रहा है कि यार मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो पीवी रेशो आया 25%, तो 3 लाख का 25% मैंने निकाल लिया। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये 75,000 है और ये 20,000 है, तो इनका जो गैप है वो 55,000 है, इसका फिक्स कॉस्ट 55,000 है। और मैं एक बार फिर कर लेता हूँ, 2,20,000 का 25% होता है 55,000, ये 55,000। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इनका फिक्स कॉस्ट 55,000 है। हो सकता है आपके पास कोई बेटर तरीका हो तो आप मुझे बताना कि सर आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है। चलिए, सी आंसर है। नेक्स्ट, इन मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो आज हम सुबह से ही बात कर रहे हैं कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो सेल माइनस फिक्स कॉस्ट गलत, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल सही। सेल में से प्रॉफिट हटाओगे तो टोटल कॉस्ट आएगा। बस ठीक है, मेरा आंसर आ चुका है बी, ठीक है। और सेल में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को हटाओगे तो प्रॉफिट आएगा। चलिए, मैंने बाकी भी सॉल्व कर लिए। बाय द वे मेरा आंसर अभी बी रहा। अब तो कुछ आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। आसान कहाँ, और बड़ा सा क्वेश्चन आ गया। एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, सेलिंग प्राइस है 12 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपये, फिक्स कॉस्ट है 96,000 रुपये, सेल है 30,000 रुपये, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको परसेंटेज के रूप में बताना है। ओके, अपन आराम से पहले टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा स्टैंडर्ड तरीका है। सबसे पहले मैंने 30,000 इकाइयों को 12 रुपये के हिसाब से 3,60,000 में बेचा, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपये के हिसाब से आ रही है। 8 वाली यूनिट में 12 में बेच रहा हूँ तो मैं 4 रुपये कमा रहा हूँ, और मेरी फ़िक्स कॉस्ट जो है वो मेरी फ़िक्स कॉस्ट है 96,000, ठीक है। ओके, तो अभी मेरा प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए आपको एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो और बीईपी सेल करने के लिए आपको फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर लेते हैं। आपकी फिक्स कॉस्ट 96,000 रुपये है, आपका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 4 रुपये है, यानी 96,000 रुपये कमाने के लिए आपको 24,000 यूनिट बेचने पड़ेंगे। अब मैं आपको यूनिट्स में समझा रहा हूँ। आज के दिन हम 30,000 यूनिट्स बेच रहे हैं, और ब्रेक इवन के लिए हमको 24,000 यूनिट बेचने पड़ेंगे, यानी हम 6,000 यूनिट एक्स्ट्रा बेच पा रहे हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में बोलें तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 6,000 यूनिट्स है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दे रखा क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमें वो परसेंटेज के रूप में चाहिए। तो अब मैं एक और फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन एक्चुअल सेल इनटू 100। हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है दैट इज़ 6,000 यूनिट, और हमारा एक्चुअल सेल है 30,000 यूनिट। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये आ रहा है 20%, यानी आज के दिन हम 20% सेफ्टी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमें कट ऑफ के लिए 24,000 यूनिट बेचने पड़ेंगे। आज के दिन हम 30,000 यूनिट बेच रहे हैं, हम 6,000 फालतू यूनिट बेच रहे हैं, यानी हम बजटेड सेल्स का 20% सेफ्टी इंजॉय कर रहे हैं। इसका आंसर 20% है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला भी है क्या? बिल्कुल। एक्चुअल सेल में से बीईपी सेल हटा के मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलती है, ये पहला फॉर्मूला है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो करोगे तो भी आपका एमएस आता है, ये सही है, ट्रू है। सेकंड, पीवी रेशियो निकालना हो तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपन चेंज इन सेल लगा के कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर अभी तो फॉर्मूला ये था, नहीं सर, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 था। आप चेंज इन कंट्रीब्यूशन लगा के भी करोगे ना,
तो भी आ जाएगा। चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन अपन चेंज इन सेल, उससे भी आ जाता है, तो ये भी ट्रू है। तो आप कह सकते हो कि हर चीज़ के दो दो फॉर्मूले हैं। और बीईपी अगर यूनिट में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं, ये भी ट्रू है। और चौथे में कह रहा है रिक्वायर्ड सेल करनी हो, रिक्वायर्ड सेल निकालनी हो तो डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपन पीवी रेशो करते हैं। नहीं, अगर थोड़ी देर पहले आपने रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला देखा हो तो उसमें इंसान को फिक्स कॉस्ट तो कमानी ही होती है, उसे डिज़ायर्ड प्रॉफिट भी कमाना होता है। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो इनटू 100, यानी जैसे उसमें था ना क्वेश्चन में कि हम 15,000 लाभ कमाना चाहते हैं तो हम 15,000 रुपया लाभ तो रखेंगे क्योंकि उसमें 15,000 महीना था। साथ ही साथ हम जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट आ रही है हम उस फिक्स कॉस्ट को भी रखेंगे। तो फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो दोनों रखा जाता है। जब आप ये कहते हो कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए तो उस फॉर्मूले में आपको फिक्स कॉस्ट और डिज़ायर्ड प्रॉफिट दोनों रखने होते हैं। इसने आधा रखा है, मानो हम पढ़ के नहीं आए हो घर से, तो ये फॉल्स है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट और बड़ा क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड बाय द फर्म टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 पर ईयर। जैसे ये लोग 80,000 रुपये कमाना चाहते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चनों में रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला लगता है। इसमें आपको फिक्स कॉस्ट के साथ साथ डीपी बोलते हैं, 80,000 रुपये डीपी, डिस्प्ले प्रोफाइल नहीं, जितना प्रॉफिट कमाना होता है वो। और इसने कहा था नंबर ऑफ यूनिट्स, आपको आंसर नंबर ऑफ यूनिट में चाहिए तो अपॉन में सीपीयू रखेंगे। किसा समझ ही नहीं आ रहा, ओके आराम से देखो। आपका सेलिंग प्राइस है 25 रुपये, आपकी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 12 रुपये और आपकी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 3 रुपये, यानी 12 रुपये बनाने में लग रहे हैं, 3 रुपये बेचने में लग रहे हैं, यानी आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 15 रुपये। अच्छा, आपके फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड वाले 5 लाख के हैं और आपके सेलिंग वाले 3 लाख के हैं। तो 5 लाख रुपए बनाने में लग रहे हैं, 3 लाख रुपए बेचने में लग रहे हैं, तो आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई 8 लाख रुपए। ओके, तो अब मेरे को एक कहानी समझ में आ रही है कि हम 25 रुपये में वो चीज़ बेचते हैं जिसकी वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपये है, यानी 15 वाली चीज़ को हम 25 रुपये बेचते हैं, यानी हम 10 रुपये कमा रहे हैं। इसे हम बोलते हैं सीपीयू। हम पर यूनिट पे 10 रुपये कमा रहे हैं। अच्छा, अब मेरे दिमाग में क्या है, मेरे को 8 लाख रुपए की तो फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, 8 लाख की तो फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, और मेरे के मन में भाव है कि मेरे को 80,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 8 लाख खर्चा काट के 80,000 का लाभ होना चाहिए, यानी मेरा टारगेट फिगर है 8,80,000 रुपये। 8,80,000 रुपये कमाने के लिए मेरे को 88,000 यूनिट बेचने होंगे, क्योंकि एक बॉटल पे मैं 10 रुपये कमाता हूँ, एक बॉटल पे 10 रुपये कमाता हूँ। तो 8,80,000 रुपये कमाने के लिए मेरे को 88,000 यूनिट बेचने पड़ेंगे। सी आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखना चाहते हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अभी हमारे ऐप पे जाइए और हमने ये कोर्स डिज़ाइन कर रखा है, इस कोर्स को आप परचेज कीजिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 50 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हैं, जो उनका पैटर्न रहा है, उस पर हमने सैम्पल पेपर्स क्रिएट किए हैं। आप वो सैम्पल पेपर्स कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने उस कोर्स में हर चैप्टर के 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू दे रखे हैं, और जहाँ जहाँ आवश्यक है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रखा है, ताकि आप आराम से अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें। ये सारा का सारा कंटेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो कोई भाषा का बैरियर नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मोबाइल में स्क्रीन छोटे में दिक्कत आती है, तो अगर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट है तो आप उस पर भी हमारा कंटेंट व्यू कर सकते हैं। हम हार्ड कॉपी फैसिलिटी नहीं देते, लेकिन आप बड़ी स्क्रीन पे आप आराम से हमारा कंटेंट देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने प्रीवियस ईयर के लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया है। बहुत ही रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर आपको ये कोर्स हमारे ऐप से लेना चाहिए। चलिए, ठीक है, चलिए। इसके बाद आपको मैच करना है, एक तरफ है बीईपी और दूसरी तरफ बीईपी। बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपन पीवी रेशो, तो आपका एक जाके बी के साथ कनेक्ट हो गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो मैंने अभी बताया, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है। रोवन बोनस, कॉस्टिंग के अंदर लेबर कॉस्टिंग, तो रोवन बोनस का फॉर्मूला होता है सेव्ड आवर्स अपॉन अलाउड आवर्स इंटू टाइम टेकन इंटू आरपीएच। तो ये आपका 3 ए के साथ जाकर कनेक्ट हो गया, और फिर चौथा तो ऑटोमेटिक बचा आपका बी डी ए कंज्यूम हो गया, तो 4 आपका सी से कनेक्ट होएगा। तो ये एक फॉर्मूला आपने नहीं देखा होगा,
बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। इसमें स्टैंडर्ड आवर इनटू एक्चुअल आवर उसका रूट निकाल के यानी इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल के बोनस की कैलकुलेशन की जाती है। तो ये बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान है। तो फर्स्ट जाके बी में बैठेगा, 2 जाके डी के साथ बैठेगा, 3 जाके ए के साथ बैठेगा। ये मेरा ये वाला बैठता हुआ दिख रहा है, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद एक फर्म है सोलर प्लांट बनाती है हर महीने की, महीना हो तो ध्यान दिया करो, महीने की फिक्स कॉस्ट 2,60,000 है। सोलर प्लांट 35,000 में बेचा जाता है। वेरिएबल कॉस्ट 15,000 है। फर्म द्वारा 20 सोलर प्लांट हर महीने इंस्टॉल किए जा सकते हैं। फर्म का ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा? तो ब्रेक इवन पॉइंट तो ऊपर लिखा मैंने फिक्स कॉस्ट, अपॉन में रखा सीपीयू। ठीक है, एक बार मंथली सॉल्व कर लेते हैं। आपका मंथली टारगेट है 2,60,000 रुपये, यानी आप बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहे होंगे, आपकी फैक्ट्री का मंथली खर्चा कम से कम फिक्स 2,60,000 है। तो 2,60,000 रुपये आपको कमाना है। हर सोलर प्लांट पे आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, क्योंकि आप 35,000 में लगाते हो, उसकी वेरिएबल कॉस्ट 15,000 है। एक सोलर प्लांट पे आप 20,000 रुपये कमा रहे हो। तो 2,60,000 रुपये कमा लेने के लिए आपको 13 सोलर प्लांट मिनिमम इंस्टॉल करने पड़ेंगे। आपकी फैक्ट्री की जो क्षमता है वो है 20 सोलर प्लांट, लेकिन अगर आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करना चाहते हैं, टू गेट दैट आपको कम से कम 13 सोलर प्लांट इंस्टॉल करने होंगे। नहीं किए तो आप घाटे में जाओगे। 13 सोलर प्लांट से जितने ज़्यादा कमाओगे, उस हर एक्स्ट्रा सोलर प्लांट पे आप 20,000 रुपया एक्स्ट्रा कमा पाओगे। ठीक है, तो 13 सोलर प्लांट मंथली, एनुअली भी पूछ सकता था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है। फिक्स कॉस्ट 4 लाख है, लाभ 2 लाख रुपए है, पीवी रेशियो 40% है, तो सेल की राशि कितनी होगी? मैंने कहा भैया मैं तो टेबल बना रहा हूँ, सेल वेरिएबल कॉस्ट, भले बोर हो रहे हो लेकिन आप खुद ही कंप्लीट कर लो, स्क्रीन पॉज करके खुद कर लो। देखो इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है? 4 लाख, प्रॉफिट कितना है? 2 लाख, इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 6 लाख, पीवी रेशियो कितना है? 40%। तो आप समझ लो कि 6 लाख रुपए जो आ रहा है वो 40% के हिसाब से आ रहा है। 6 लाख बटा 40 इंटू 100 करोगे तो आप समझ जाओगे 15 लाख। इसको आप रिक्वायर्ड सेल वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि मुझे 4 लाख की कॉस्ट कवर करनी है, 2 लाख रुपए का मुनाफा कमाना है, यानी आपका 4 लाख प्लस 2 लाख आपको 6 लाख रुपए कमाना है, और पीवी रेशियो 40% है, तो उसके लिए आपको कम से कम 15 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी। यानी जब आप होशियार हो जाओगे ना, तो आप टेबल लगा के भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो कि आपको 15 लाख। अच्छा, कंट्रीब्यूशन रेशियो 40% है, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% होगा। एक बार ये टेबल बन गई तो इससे जो इसको पूछना है वो पूछ सकता है, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभी इसका सेल्स पूछा था, सेल 15 लाख रुपए है, सी इनका फेवरेट ऑप्शन है, सी ही आंसर है इसका भी। ब्रेक इवन पॉइंट किसकी टेक्निक है? ये मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। बताओ कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ रहे हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट प्लानिंग टेक्निक भी है और ये कंट्रोलिंग टेक्निक भी है, क्योंकि हम शुरू में ही प्लानिंग कर लेते हैं। जैसे सोलर प्लांट का जिन्होंने फैक्ट्री लगाई होगी उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया होगा कि कम से कम कितने सोलर प्लांट हमको इंस्टॉल करने ही होंगे, और तब उन्होंने सोच लिया होगा कितने हम मंथली करेंगे, कितना हम मुनाफा कमाएंगे। तो ये हमने कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड भी सेट कर दिए। तो ये प्लानिंग एंड कंट्रोल, नियोजन और नियंत्रण दोनों में तकनीक का इस्तेमाल होता है। एक प्रोडक्ट का विक्रय मूल्य 9 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया है, फिक्स कॉस्ट 54,000 रुपये है, एक्चुअल सेल 1,80,000 रुपये है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इकाइयों में बताइए। ओके, एकदम से जैसे अगेन मैं ब्लैंक हो गया कि मैं क्या करूं। ठीक है, आराम से ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना हो, हमने आज बहुत बार बात की है। फिक्स कॉस्ट को टारगेट करो अपॉन सीपीयू। जैसे हमारी फिक्स कॉस्ट है 54,000 रुपया, और हमारा पर यूनिट जो कंट्रीब्यूशन है वो है 3 रुपया, यानी हमको 18,000 यूनिट तो हर हाल में बेचने ही पड़ेंगे। ये बात सच है। अच्छा, वास्तविक बिक्री अभी यूँ समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप समझो, आप 1,80,000 रुपये की सेल कर रहे हो 9 रुपये के भाव से। इसका मतलब है आज के दिन हम 20,000 यूनिट सेल कर रहे हैं। तो हमारी एक्चुअल सेल है 20,000 यूनिट, और हमें 18,000 यूनिट तो कम से कम बेचने ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बहुत कम है, वो है 2,000 यूनिट। और अगर ये परसेंटेज में पूछता तो 2,000 बटा 20 या 10% आता, यानी हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो है 2,000 यूनिट्स। जल्दी से बोलता हूँ, हमको अगर 54,000 रुपये कमाने हैं तो हमको 18,000 यूनिट बेचने ही पड़ेंगे, और हम भी बहुत ज़्यादा यूनिट नहीं बेच रहे हैं, हम मात्र 20,000 यूनिट बेच रहे हैं।
फिर भी जितने बेचने चाहिए उससे 2000 यूनिट हम एक्स्ट्रा बेच पा रहे हैं, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये फॉर्मूला है एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। तो अब मैं दो जवाब तो यहाँ से बताऊँ, आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बढ़ा सकते हो कैसे, एक्चुअल सेल्स को बढ़ाकर, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आप बढ़ा सकते हो बीईपी सेल को कम करके। और बताता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आप बढ़ा सकते हो प्रॉफिट को बढ़ाकर, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आप बढ़ा सकते हो पीवी रेशो को कम करके, ऐसा। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, हाँ सही है। ठीक है, चलिए, तो इसने कहा कि आप इस ऑप्शन को छोड़ दें एक बार, फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करके। ये बात सही है कि अगर आप फिक्स कॉस्ट को घटा लोगे तो आपका बीईपी कम हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट कम होगी तो बीईपी कम होगा, और बीईपी कम होगा तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज होगा, ये पहला सही है। सेकंड, सेलिंग प्राइस को बढ़ाकर, अगर आप सेलिंग प्राइस को बढ़ाओगे, अगर आप अपने सेलिंग प्राइस को बढ़ाओगे तो आपका पीवी रेशो बढ़ेगा, है ना। और अगर आपका पीवी रेशो बढ़ेगा, आपका पीवी रेशो बढ़ेगा तो आपका बीईपी घटेगा, और बीईपी घटेगा तो डेफिनेटली आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगा, ये भी सही है ना। इसको आप थोड़ा इग्नोर कर दो, ठीक है, इसी पे चलते हैं अपन थोड़ी देर। और अगर आप अपना वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करते हो तो आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो आपका पीवी रेशो बढ़ेगा, पीवी रेशो बढ़ेगा तो आपका बीईपी घटेगा, बीईपी घटेगा तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगा। ये सारी लाइनें सही हैं, ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी है। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है बट ये बात मैंने जो बोली सारी सही है, ठीक है। इसके बाद है पीवी रेशो 40% है, बिक्री कीमत में 10% गिरावट को सेट ऑफ करने के लिए सेल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इसको आप एक क्वेश्चन लगा के कर दीजिए। जैसे अभी आप समझो, अपन कहानी बना रहे हैं कि अभी हम 10,000 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से बेचते हैं और हमारी वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये है। 6 रुपये मैंने इसलिए माना क्योंकि मुझे पीवी रेशो 40% दिखाना था, ठीक है। और अभी ये मान लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट 10,000 है, ठीक है। आज के दिन ये सिचुएशन है। अब है ना मैनेजमेंट के दिमाग में आई कि ना हम है ना प्राइस 10% गिराएंगे, तो 10 रुपये की जगह आप अपने प्राइस कर लिया 9 रुपये, आपकी वेरिएबल कॉस्ट अभी भी 6 रुपये रहेगी, आपका कंट्रीब्यूशन होगा 3 रुपये। लेकिन मैनेजमेंट इस गिरावट को संतुलित करना चाहता है, मतलब वो ये नहीं चाहता कि हमारे प्रॉफिट में गिरावट हो, वो प्रॉफिट में गिरावट नहीं चाहता। यानी प्रॉफिट तो अभी भी हमें 10,000 ही कमाना है, फिक्स कॉस्ट अभी भी हमारी 30,000 है। अब आप बात समझा, आप प्रॉफिट में गिरावट नहीं चाहते, फिक्स कॉस्ट गिर नहीं सकती, यानी कंट्रीब्यूशन अभी भी आपको 40,000 कमाना है, लेकिन आप वही कंट्रीब्यूशन गिरे हुए सेलिंग प्राइस पे हासिल करना चाहते हो। यानी पहले जो 40,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन आप 10,000 यूनिट बेच के हासिल कर लेते थे, अब वही 40,000 का कंट्रीब्यूशन आपको 13,333 यूनिट बेचने के बाद हासिल होगा। आई रिपीट, जब आपके सुहाने दिन थे तो आप 10,000 यूनिट बेचा करते थे, लेकिन अब उसी फिगर को पाने के लिए मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, उसी फिगर को पाने के लिए आपको 13,333 यूनिट बेचने पड़ेंगे, यानी आपको 3,333 एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पड़ेंगे, यानी आपको 33.33% सेल में बढ़ावा देना पड़ेगा। यानी अगर आप पूरी बात मैं समझा सकूं, अगर आप सेलिंग प्राइस को गिराना चाहते हैं लेकिन अगर अपने प्रॉफिट को कम नहीं करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सेल को 33.33% इम्प्रूव करना होगा, तब जाके आप पुराने फिगर्स को अचीव कर पाओगे। टफ था। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट 12 लाख है, 80,000 के डेप्रीशिएशन को शामिल करते हुए सेलिंग प्राइस 1200 है, वेरिएबल कॉस्ट 900 है, लोन की ईएमआई 2 लाख की है, तो नकद सम विच्छेद बिंदु क्या होगा। तो जैसे हमने बीईपी का फॉर्मूला देखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, लेकिन फिक्स कॉस्ट में नॉन कैश खर्चा जैसे डेप्रीशिएशन भी शामिल होता है, तो आप डेप्रीशिएशन को माइनस कर लीजिए और जो आपकी लोन की ईएमआई आ रही है उसे जोड़ लीजिए, तो आप अपना कैश बीईपी निकाल पाएंगे। यानी आप
आपको 12 लाख रुपए की फ़िक्स कॉस्ट है, 80,000 डेप्रीसिएशन के हैं तो उसे छोड़ दो, 11,20,000 की तो आपकी फ़िक्स कॉस्ट है और 2 लाख रुपए आपकी ईएमआई है, यानी टोटल आपको 13,20,000 रुपये कमाना है। और आप अभी 1200 में बेच रहे हो, 900 में बना रहे हो, 300 रुपये कमा रहे हो, तो आपको 1 2 गया, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4400, आपको 4,400 यूनिट, 4,400 यूनिट्स बेचने होंगे। यानी अगर आप अपनी फैक्ट्री का फिक्स्ड खर्चा और अपने लोन की ईएमआई चुकाना चाहते हो कैश में, कैश की किल्लत ना हो, तो कम से कम आपको 4400 यूनिट्स बेचने होंगे। ओके, लास्ट, जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% हो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 60% हो, तो प्रॉफिट का रेशो क्या होगा? आपसी संबंधों में ये भी एक चीज़ होती है कि अगर आपको प्रॉफिट का रेशो निकालना है तो आप अपना एमएस रेशो, महेंद्र सिंह धोनी रेशो और पीवी रेशो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे अभी आपका एमएस रेशो है 20%, आपका पीवी रेशो है 60%, तो 12% आपका जो प्रॉफिट रेशो है वो आएगा 12%। होप वीडियो थोड़ी लंबी थी लेकिन यूज़फुल रही होगी। मैंने लगभग सारे तरह के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की। अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे कोर्सेस बहुत ही सस्ती दरों पे अवेलेबल है। चलिए, ओके।